पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावूढम्। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। ग्रंथादिराज श्री इष्टोपदेश, जो मेरे लिए सुखकर है, मेरे परम शांति का कारण है, जो मेरे लिए शिव है, विशुद्ध है, निर्मल है, जो मेरे लिए परमानंद है, ऐसा मेरा इष्ट आत्मा। ऐसे इष्ट आत्मा के लिए उपदेश इष्ट उपदेश। ऐसा उपदेश अरिहंतों ने दिया, सिद्ध प्रभु ने दिया, फिर सिद्ध बन गए। अरिहंत के बाद आचार्य ने, उपाध्याय ने, दिगंबर मुनिराजों ने ऐसा दिया है सब कुछ। सो हमारे वे भी इष्ट हैं व्यवहार से, उनके निमित्त से हमें ऐसा उपदेश प्राप्त हुआ जिससे कि मुझे अपने परम इष्ट के बारे में पता चला। ऐसे ग्रंथादिराज का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 21वां श्लोक है। तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आत्मा कैसे जाना जाता है, आत्मा का सच्चा स्वरूप जानने का क्या उपाय हो सकता है। मेरा सच्चा सुख कहाँ है, हम कैसे जाने। ऐसा बोलते हैं, सच्चा सुख तो अंदर में बन बन काए डोले रे। सच्चा सुख तो निज आत्म में जग में काए डोले रे। समो शरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे। इसे सच्चे सुख का स्वरूप कैसे जाना जाता है, वह बताने के लिए श्लोक है। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनो मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। 21वां श्लोक है। आचार्य भगवान कहते हैं, यह आत्मा शरीर के बराबर है, अविनाशी है, अनंत सुख वाला है और लोकालोक को जानने देखने वाला है।
ऐसा इस आत्मा का जाना जाना या प्रकट होना स्वसंवेदन के द्वारा होता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर बराबर है, आनंद सुख संपन्न है और लोक अलोक को जानता है। ऐसे आत्मा का जानना या प्रकट होना स्वसंवेदन के द्वारा होता है। अब स्वसंवेदन क्या है? अपने आत्मा का सम्यक प्रकार से जानकारी का होना स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन अपने आत्मा का, स्व माने अपने का, स्वयं का, सम माने सम्यक प्रकार से, अयथार्थ नहीं यथार्थ, वेदन होना जानना, जानकारी होना स्वसंवेदन। अब ये जानकारी दो रूप में हो सकती है। एक जब कि वह जीव वीतरागी हो, एक जबकि वो जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से तो सहित हो लेकिन वीतरागी ना हो। जिस समय वीतरागी नहीं है उस समय आत्मा का सम्यक ज्ञान हो रहा है, उस समय वह सराग स्वसंवेदन है। और जब भी वो वीतरागी हो जाते हैं उस समय आत्मा का जो ज्ञान हो रहा है, जाननपना हो रहा है, वह वीतराग स्वसंवेदन है। इस तरीके से हम जान सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञानी जीव कहते हैं। अगर वो सम्यक ज्ञानी नहीं है तो उस ज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो जितना भी ज्ञान है सम्यक दर्शन की बात, वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। और बिना तत्वों के यथार्थ ज्ञान के सम्यक ज्ञान हो नहीं, वो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। तो सम्यक दर्शन के बाद जितना भी ज्ञान हुआ है, जो भी उसको जानकारी है, वो सब सम्यक ज्ञान हो जाती है। और सम्यक ज्ञान का मतलब है वस्तु को जानना, सम्यक प्रकार से वस्तु को जानना। मिथ्या दृष्टि वस्तु को विपरीत जानता है। कैसे जानता है? मिथ्या दृष्टि अगर जिन शास्त्रों को पढ़ करके भी वस्तु को जान रहा है और सिद्धांत सही नहीं है, तब तक वह मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसको उस पर सिद्धांत नहीं है। और सिद्धांत हो जाए फिर तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और वही सम्यक दर्शन होते ही वो जो ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान रूप में परिणित हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब वो वस्तु को जान रहा है, वो जो सम्यक दृष्टि वस्तु को जान रहा है, और राग द्वेष अभी पड़ा है, सत्ता में चल रहा है, राग द्वेष का उदय है। तो वह राग द्वेष का उदय होने के कारण, उस वस्तु को बुद्धि पूर्वक जानने के कारण, मैं अपना चिंतन करूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा वो वेदन कर रहा है, जान रहा है, तो वहां वह राग सहित अपने वस्तु के प्रति विशेष राग अनुराग होने से तो जान रहा है। अरे मैं ये नहीं, जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, एक ज्ञानी जीव है, उसके वेदना हो गई। अब वो वेदना शरीर में हो जाने से उसके परिणाम रलखड़ा रहे हैं। छठे गुलिस्तान तक वेदना का अनुभव अच्छे से होता है और दुखी होता है वो जीव, हो सकता है छठे गुलिस्तान तक मुनिराज, ओ बहुत तेज दर्द है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि छठे गुलिस्तान तक
आर्त ध्यान के 3 पाए रह सकते हैं, इष्ट वियोगस, अनिष्ट संयोगस और पीड़ा चिंतन। जो पीड़ा है अपने, लेकिन ऊपर 7वें आदि पे जाने पे उनको पीड़ा चिंतन का कोई नहीं होता। आर्त ध्यान को अशुभ ध्यान भी कहते हैं। तो यहां पर जो सम्यक दृष्टि जीव है, जब उसके शरीर में कोई पीड़ा होती है तब वो ऐसा चिंतन करता है, अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा उपयोग यहाँ नहीं जाना है, मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं शरीर से छुआ हुआ भी नहीं हूँ, मेरा एक प्रदेश भी शरीर से टच नहीं है, शरीर और मेरे प्रदेश एक मेक से हो रहे हैं, तो भी कभी शरीर के प्रदेशों ने मेरे प्रदेश को नहीं टच किया और मेरे प्रदेशों ने शरीर के प्रदेश को टच नहीं किया है। मेरे अनंत गुण जो है मेरे में और शरीर के शरीर में, ऐसा वो कर रहा है ना चिंतन, ऐसा वह चिंतन कर रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहा है ना महसूस, मैं अलग शरीर अलग, ऐसा महसूस कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तब तक वो सराग स्वसंवेदन है, सराग आत्म अनुभव। अब वही जीव ऐसा नहीं सोच, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा राग नहीं है, उसके अनुराग नहीं है, और वह राग रहित हो गया, 10वें गुणस्थान के अंत में पहुंच गया। उस समय उस जीव को जो आत्मा का लाभ हो रहा है, उस समय जीव स्वसंवेदन कर रहा है, ज्ञान का काम जान रहा है, अपने स्वरूप के बारे में जान रहा है, उसको कोई जानने का राग नहीं है, सहज ही जान रहा है, उसको वीत राग स्वसंवेदन, वीत राग शुद्धात्मा अनुभूति कहते हैं। 10वें गुणस्थान के अंत, 10वें गुणस्थान के अंत में, यहाँ तो 7वें के दूसरे पहलू में ही लाले हैं, स्वस्थान और सातिशय, स्वस्थान में ही पड़े, सातिशय में जा ही नहीं पा रहे। सातिशय में जाने वाला जीव सीढ़ी लांघता है, सीढ़ी चढ़ता है, उपसम या छपक सीढ़ी, तो यहाँ पर हाँ स्वस्थान तक पहुँचते हैं, सातिशय तक नहीं पहुँच पाते। 7वें गुणस्थान के 2 भेद हैं, स्वस्थान और सातिशय, स्वस्थान तक पहुँचते हैं, लेकिन आज पुरुषार्थ करे जीव तो स्वस्थान तक पहुँच सकता है। कहते छंद याद आ रहा है, काकर सांप ने जो कांच ली उतार दीनी, बिसना बिसारो जो माँ दुखदाई है। क्या एक मैंने सुना था सांप ने कांचली छोड़ दी, कांचली जानते हैं, पतली सी परत जो सांप के वो साल में 6 महीने में जो भी ये छोड़ता है। क्या करा सांप ने जो कांचली बिछार दीनी, विष ना बिसारो जो महा दुखदाई है। अंदर से परिणामों की निर्मलता हुई नहीं, जिसके लिए मुनि दशा ली थी। तन को क्या देखते हो, निज में उतर के देखो ना, सुख का जा भंडार भरा है, निज में आके देखो ना। क्या करे सांप ने जो कांचली विसार दीनी, विष न विसारो जो महा दुखदाई है। आप बताइए। तो यहाँ पर जो मैंने इस श्लोक को समझा है और आपको बताया, मैंने वही बताया कि अभ्रस सम्यक दृष्टि भी अपनी आत्मा का वेदन ऐसे करता है, उसको भेद विज्ञान कह लो, उसको सम्यक ज्ञान कह लो, क्योंकि
वो चिंतन करता हो मैं कहाँ विषयों में पड़ा हूँ, ये मेरा स्वरूप स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, मेरे आत्मा के अनंत गुण अनंत प्रदेश मेरे में है, पर के पर में है, मेरे अलावा अन्य जो जीव पदार्थ भी हैं वो भी मेरे जैसे हैं लेकिन मेरे से भिन्न है, मैं उनमें नहीं वे मेरे में नहीं। ऐसा बैठ करके जो चिंतन करता है वो सराग स्वसंवेदन है। और ये इच्छा पूर्वक कर रहा है, राग पूर्वक, अनुराग है ना अपने अपने प्रति, इसलिए कर रहा है। जब भगवान के प्रति अनुराग होता तो भगवान के चिंतन भी करता, अरिहंत भगवान हो कितने गुणों से विशुद्ध हैं, अपनी आत्मा में लीन है। लोकालोक झलकता जिनके ऐसे मेरे भगवान, लीन रहे निज आत्म तत्व में, क्षण क्षण प्रति क्षण सुख महान। प्रति क्षण रेगुलर, ऐसा नहीं है कि एक क्षण के बाद, रेगुलर, कहीं वहां रोक टोक नहीं है। अव्याबाद सुख, बाधा रहित। हमारे सुख में बाधा आ जाती है, क्या बाधा आ गई? दूध पी रहे थे मक्खी गिर गई, सुख में बाधा आ गई। रसगुल्ला खाने का मन था, एक खा लिया, दो नहीं एक ही खाने का मन था, दोस्त आ गया एक मेरे साथ और खाना पड़ेगा, तो वो सुख की जगह दुख हो गया, बाधा आ गई। समझ में आ रहे हैं क्या? हम काजू की बर्फी खा रहे थे, मुंह में थी, हाथ में भी थी और चल रहा था, स्वाद ले रहे थे, पता लगा कि पोता मर गया, बाधा आ गई। हाँ? लेकिन उनके सुख अव्याबाद होते हैं, भगवान के, सिद्ध भगवान के निराकुल अव्याबाद सुख। तो ऐसे हम विचार करते तो उनका विचार करते हैं, अपना भी कर सकते हैं, तो वो सराग अवस्था में होता ही सब कुछ। अपन करते ना, आप बैठ के करते नहीं करते, ओहो सामायिक के समय करते हैं, तो आप कर सकते हैं। आत्मा का चिंतन मनन करने के लिए जिनागम में पूर्ण छूट है, लेकिन उस चिंतन मनन मात्र को ही वीतराग अनुभूति न मान लेना, एक क्षण को भी नहीं मान लेना। जिस दिन मान ली उसी समय मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि वीतराग अनुभूति तो 10वें गुण स्थान के अंत में ही जीव को होते, वैसे परिणाम हो। कहते हैं कि वो अवस्था के बिना ही वह अवस्था स्वीकार करे व्यक्ति तो अंधा। क्यों? एक भिखारी स्वप्न देख रहा था, मैं राजा हूं, मेरी जयकार लगाओ, और राजा अपने स्वप्न में बन गया। बैरुकिया देखा है? बैरुकिया आता है गांव में, इंस्पेक्टर के बड़े कपड़े पहन कर कलेक्टर के आ जाता है, और लोग भी समझे, और 2-4 पुलिस वाले और रख लेता है बैरुकी अपने साथ। भाई कलेक्टर आ गया, लोग बाग अपनी सब्जी की दुकान समेट लेते हैं, कपड़े लत्ते अंदर रख लेते हैं, नहीं चालान काट देगा। या जैसे किसी के संडे में दुकान नहीं खुलती, किसी के मंडे में नहीं खुलती, तो वे भी अपनी दुकान के शटर बंद करके अपना या तो अंदर घुस जाते हैं या ताला लगा के बाहर टहलने लगते हैं, जैसे कि खरीदने आए। होता नहीं होता? नहीं। भैरुकिया को देख के बाद में पता चलता थे तो भैरुकिया, अरे भाई है? तो कहने का मतलब ये है कि जो अवस्था जहां नहीं है वैसा अपने को स्वीकार कर लेना बैरुकिया है, वास्तविक नहीं है।
मायाचारी बोलते इसको। जो चीज अब तुमने क्या करा, विपरीत श्रद्धान हो गया आपको। वीतराग सुख तो 10वें गुणस्थान के अंत में ही आएगा, निराकुल सुख तो वहीं प्रकट होता है। और तुम चौथे गुणस्थान में कहो मुझे निराकुल वीतराग सुख एक क्षण को प्राप्त हो गया, तो विपरीत नाम का मिथ्या दर्शन हो जाएगा। क्योंकि तुमने सच्चे सुख को, राग को सच्चा सुख मान लिया। जो सराग आत्मचिंतन था, आत्मा का चिंतन सराग अवस्था में आत्मा के अनुराग पूर्वक किया जा रहा था, वही तुमने निराकुल सुख स्वीकार किया है। और निराकुल सुख तो इससे भिन्न होता है। कब होता है? जब किसी भी कसाय का कभी भी उदय ना हो, उस समय जैसे 11वें गुणस्थान में भी निराकुल सुख प्रकट होता है, उस समय सारी कसाय का उपशम हो जाता, किसी कसाय का उदय नहीं होता। तो वहां भी मान सकते, वहां भी है। लेकिन उससे पहले जैसे हमने पीछे कहा था, जो बिन ज्ञान क्रिया अब गावे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद जावे, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। तो आपने विपरीत मिथ्यात हो जाएगा। जो जहां पर है वहां पर उसको स्वीकार कीजिए, जहां पर नहीं है उसको यहां मान लिया, तो आपने उसका ठीक पहचान नहीं है आपको, और ठीक पहचान न होने से आप मिथ्यादृष्टि है। जो चौथे गुणस्थान मात्र में ही स्वरूपाचरण चारित्र या एक क्षण को आंशिक आत्मरमणता मानते हुए महामिथ्या दृष्टि है जिन शासन में। क्योंकि उन्होंने आत्मरमणता का सच्चा ज्ञान किया नहीं, हुआ नहीं, इसलिए उस अवस्था को यहां स्वीकार कर लिया। और उस अवस्था का भान होता तो वो गलत फहमी में नहीं रहते, तो वे गलत फहमी में मिथ्या दृष्टि है, कोरे। तो इस बात को, जो आत्मचिंतन है वो सराग है, इस चीज को स्वीकार करने वाला कि भाई सराग जो आत्मचिंतन है वो कहाँ तक हो सकता है, वो 10वें गुणस्थान तक हो सकता है, वहां तक आगम में अनुकूलित बताया है। और फिर यहाँ चौथे में कैसे हो जाएगा, और चौथे में मानने वाले विपरीत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। वीतरागता की बात कर रहे हैं कि भैया तुम चुप हो जाओ, तुम सुनो हम क्या कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं। और आप शांत रहो, आप पहले कान खोलिए और मुंह बंद करिए, सिर्फ सुनिए। हम बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें आप थोड़ा सा आप बोलोगे ना, तो वो ये लोग भी फिर खड़े हो जाएंगे और ये भी चिल्लाने लगेंगे। यहाँ फिर सभ्यता नहीं रहेगी, पागलपंती हो जाएगी। इसलिए शांति से सुनिए, समझिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि आत्मा का जो चिंतन है, सराग चिंतन कहाँ तक है? 10वें गुणस्थान तक। उसके ऊपर वीतराग चिंतन होता है, जिसे कहते हैं संवेग, वेद विज्ञान कह लो, स्वसंवेदन ज्ञान कर लो, स्वसंवेद वीतराग स्वसंवेदन कह लो, और वीतराग शुद्धात्म अनुभूति कह लो, कुछ भी कह लो, स्वरूपाचरण कह लो, आत्मरमणता कह लो, शुद्धोपयोग कह लो, ये सारी चीजें 10वें गुणस्थान के अंत में। उससे पहले चौथे से लेके 6ठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक अच्छा बढ़ता हुआ, चौथे गुणस्थान में जितना आत्मचिंतन हो उससे ज्यादा 5वें गुणस्थान में, उससे ज्यादा 6ठे गुणस्थान बढ़ती मुनिराज को आत्मचिंतन। और वो बुद्धिपूर्वक है, सराग है और बुद्धिपूर्वक है। क्योंकि उनको खुद से चाहते मैं आत्मचिंतन करूं, ऐसे भाव से वो आत्मचिंतन किया गया है। तो वहां राग का पुट
आत्मचिंतन के लिए है। इसलिए बुद्धिपूर्वक सराग आत्मचिंतन है, वो क्रम क्रम से समझना उनके बढ़ता है। लेकिन उसके बाद उनके बुद्धिपूर्वक तो वे नहीं सोच रहे मैं करूं, लेकिन आत्मचिंतन की धारा नीचे से चली है तो वो राग कम कम होता जा रहा है, आत्मचिंतन बढ़ता जा रहा है, लेकिन राग खत्म नहीं हुआ। और राग जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वह वीतराग नाम नहीं पाएगा। ना वीतराग अनुभूति, ना वीतराग शुद्धात्म अनुभव, ना वीतराग स्वसंवेदन, ये सब नहीं पाएगा, सराग ही नाम पाएगा। उसके बाद जब वो कसायों से रहित या कसायों को दबा देते हैं, 11वीं में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर के निराकुल आत्मरमणता होती है। चाहे 11वीं में अंतर्मुख के लिए और पीछे हो जाते हैं, और 12वीं में अंतर्मुख करके आगे बढ़ जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वो छपक और वो उपशमिक। ऐसे आत्मचिंतन की भावना समझनी चाहिए। तो इस तरीके से इस जीव को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि आत्मा के स्वरूप को कैसे जाने। तो कहते हैं आत्मा के स्वरूप को सम्यक ज्ञान से जाने। और सम्यक ज्ञान कहते हैं कि आगम में जो वर्णित है उसके अनुरूप जाने। अपनी बुद्धि लगा करके व्यर्थ की बुद्धि न लगाएं, अपनी बुद्धि आगम से तौल ले कि आगम से मेरी बुद्धि मिल रही है, नहीं मिल रही, आगम से मिल नहीं रही, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि पे बुद्धि लगा रहे हैं, आगम को फेल कर दिया। तत्वात् सद्दानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन, इसको भी नहीं गिनते। व्यवहार सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन ही नहीं मानते। समझ में आ गया? इसको बिल्कुल खत्म ही। यूं कहते हैं जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो पहले निश्चय होता है इनके, या फिर व्यवहार होता है? समझ में आ रहा है? पहले निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होगा, पहले निश्चय सम्यक चाहत प्रकट होगा, पहले ये सब कुछ निश्चय होंगे तब व्यवहार होंगे। तो जब निश्चय ही हो गए तो व्यवहार की क्या जरूरत रह गई? सम्यक शिखर पर पहुंच जाना मानो निश्चय, एक वैसे ही एक विकल्प। सम्यक शिखर पर पहुंच जाना मान लो निश्चय, और यहां से गाड़ी में, रिक्शे में, मोटर में, रेल में जाना, ये सब रोड को नाप के जाना, सब कुछ करना, ये सब व्यवहार है। तो कहते हैं कि अब हम सम्यक शिखर पर पहुंच गए, अब फिर व्यवहार आएगा, फिर रिक्शा, रेल, मोटर, गाड़ी, घोड़ा, बग्गी, वहां पहुंचने के बाद फिर ये विकल्प आएंगे। ये वहां नहीं पहुंचे उससे पहले ही तो आएंगे। समझ में आ रहा है? तो पहुंचने के बाद तो इनका विकल्प ही नहीं आएगा, और विकल्प आएगा तो घोड़े बग्गी में रहेंगे, सम्यक शिखर पर नहीं जाएगा। सम्यक शिखर का अनुभव नहीं होगा, घोड़े बग्गी का ही अनुभव होगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ऐसे ही निज आत्मा तक पहुंचने के उपाय हैं, तत्वार्थों का ज्ञान, अच्छी तरह जानना, श्रद्धान करना, समझना उनको, ये सब कुछ चिंतन करना, ध्यान लगाना, ध्यान का प्रयास करना, ये सब जो है व्यवहार है। और जिस वक्त वे मुनिराज अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, 10वें के गुणस्थान के अंत में पहुंच जाते हैं, इसका कोई भी नाम और निशान नहीं रहता, व्यवहार का निश्चय प्रकट हो जाता है। इसलिए व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य है। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। इस तरीके से हम यहाँ पर अपने आत्म स्वरूप को समझ सकते हैं आचार्य भगवंतों के अनुसार, और अपने जीवन को पवित्र बना सकते इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तो ये जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देती हो। दो गुरुद्वासा वाणी जिन वाणी माता की